नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं रूपाली गुप्ता यहाँ पर आपको राजस्थान जेईई के क्वेश्चंस करा रही हूँ जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम लोग यहाँ पे बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट का कर रहे हैं। पहला सेट हमने किया था जिसमें हमने स्टोन्स के क्वेश्चन देखे थे। आज यहाँ पे जो सेकंड सेट है ये हमारा सेकंड सेट है और यहाँ पे हमने स्टोन के क्वेश्चंस लिए हैं। अब स्टोन से हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। अब आपके कोई भी ऐसे क्वेश्चन स्टोन का नहीं होगा जो आप इन दोनों सेट को सॉल्व करने के बाद आपसे ना हो पाए। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन फंसता है या फिर नहीं सॉल्व होता है तो आप हमें कमेंट करिएगा। वैसे हमने सारे ही क्वेश्चन स्टोन टॉपिक से कवर कर लिए हैं इन दोनों सेट्स में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेट 1 से। सॉरी, ये सेट 2 है। सेट 2 से अ स्टोन इज रिजेक्टेड इफ द वाटर एब्जॉर्प्शन इज मोर देन। यहाँ पे पूछा गया है कि स्टोन को कब हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं अगर वाटर एब्जॉर्प्शन किससे ज़्यादा होता है, 15%, 20%, 25%, 30%। तो यह राइट ऑप्शन विल बी 15%। अगर 15% से ज़्यादा होता है वाटर एब्जॉर्प्शन तो हम उस स्टोन को नहीं लेते हैं। और अगर गुड स्टोन की बात करें, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, तो गुड स्टोन में जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो कितना होना चाहिए, लेस देन 5%। गुड स्टोन की जो प्रॉपर्टीज होती है तो उसमें 5% से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुड क्वालिटी बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट कंटेन सोल्यूबल सॉल्ट मोर देन 0%, 1%, 2%, 3%। तो यहाँ पे देखिए गुड क्वालिटी बिल्डिंग स्टोन की बात की गई है। अगर गुड क्वालिटी बिल्डिंग स्टोन की बात कर रहे हैं तो उसमें जो सोल्यूबल सॉल्ट होता है वो हमारा नील होता है। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ए 0%। हमें स्टोन जो होते हैं उसमें सोल्यूबल सॉल्ट नहीं चाहिए होते हैं, वरना वो स्टोन को खराब कर देते हैं, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है उसको कम कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन स्टोन मेसनरी द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर लाइन इज। स्टोन मेसनरी जब हम लोग यूज करते हैं तो जो प्रेशर लाइन की डायरेक्शन होती है क्या होती है, पैरेलल टू नेचुरल बेड, परपेंडिकुलर टू नेचुरल बेड, इंक्लाइन टू नेचुरल बेड एट 30 डिग्री एंड लास्ट ऑप्शन इज इंक्लाइन टू नेचुरल बेड एट 45 डिग्री। तो है राइट ऑप्शन विल बी परपेंडिकुलर टू नेचुरल बेड। जब भी हम लोग बेडिंग प्लेन लगाते हैं तो हम लोग उसके परपेंडिकुलर लगाते हैं जिससे कि हमें दोनों डायरेक्शंस में जो स्ट्रेंथ है वो सेम मिल सके दोनों एक्सेस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर स्टोन्स मोह स्केल इज यूज टू डिटरमाइन। आपको मोह स्केल जो होता है इसको हम लोग यूज करते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं, टफनेस, हार्डनेस, फ्लैकीनेस इंडेक्स, ड्यूरेबिलिटी। तो हम लोग जो मोह स्केल देखते हैं स्टोन्स में वो हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, उससे हार्डनेस। तो है राइट ऑप्शन विल बी बी। और जो मोह स्केल होती है इसमें जो ये स्केलिंग करते हैं ये हम 1 से लेकर 10 के बीच में मोह स्केल की करते हैं, जिसमें जो हार्डेस्ट जब 10 आता है तो ये हार्डेस्ट रॉक कहलाती है। और अगर फर्स्ट आता है मोह स्केल पे 1 तो वो हमारी सॉफ्टवेयर होती है। तो यहाँ पे अगर 10 की बात करें तो जो डायमंड होता है, डायमंड का आप सबको ये पता होगा कि जो डायमंड होता है वो हमारी हार्डेस्ट रॉक भी कहलाता है। ये जीके का क्वेश्चन है, हार्डेस्ट होता है डायमंड। तो इसके जो मोह स्केल पे वैल्यू होती है वो हमारी 10 होती है और यहीं पे जो 1 होता है वो हमारा टेल का होता है, CALC। ये हमारा टेल का 1 होता है, ये हमारी सॉफ्ट होती है एकदम। तो इस तरीके से मोह स्केल पे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अनस्ट्रैटिफाइड स्टोन इज सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, शेल, ग्रेनाइट। तो यहाँ पे देखो जो स्टोन होते हैं उनका क्लासिफिकेशन अगर करें, फिजिकल क्लासिफिकेशन, तो वो 2 तरीके से होता है जिसमें हम उनकी लेयर्स के हिसाब से करते हैं। तो ये एक होता है हमारा अनस्ट्रैटिफाइड और दूसरा होता है हमारा स्ट्रैटिफाइड। 2 ही होंगे इसमें। तो जो ओरिजिन जिस तरीके से रॉक का होता है, जो बेसिक जब ओरिजिन होके जो रॉक फॉर्म होती हैं उनको हम बोलते हैं अनस्ट्रैटिफाइड रॉक। और वैसे इसमें 3 होते हैं, एक और फोलिएटेड भी होता है, फोलिएटेड। तो आपको क्या हो गया, एक स्ट्रैटिफाइड हो गया, दूसरा अनस्ट्रैटिफाइड हो गया और तीसरा हो गया फोलिएटेड। तो इसमें स्ट्रैटिफाइड में क्या होगा, जो परत, जैसे परत के हिसाब से जब चट्टानों के निर्माण होता है तो उसको हम स्ट्रैटिफाइड बोलते हैं। अनस्ट्रैटिफाइड में जब वो हमारी जब डायरेक्ट ओरिजिन होकर कोई रॉक फॉर्म होती है तो उसको अनस्ट्रैटिफाइड बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ग्रेनाइट है ये डायरेक्ट ओरिजिन होके बनाती है जब जियोलॉजिकल क्लास जो होता है इग्नियस रॉक का। तो यहाँ पे जो ग्रेनाइट है वही हमारी क्या है, अनस्ट्रैटिफाइड रॉक। तो है राइट ऑप्शन विल बी डी। अगर आप ग्रेनाइट की बात करें, बासाल्ट की बात करें, ट्रैप की बात करें, बासाल्ट और ट्रैप एक ही होता है हमारा, तो ये जो होता है ये सब हमारा अनस्ट्रैटिफाइड रॉक्स हैं। स्ट्रैटिफाइड रॉक की बात करें तो हमारा जो सैंड स्टोन है, लाइम स्टोन है और शेल, ये तीनों ही हमारी जो हैं ये हमारी स्ट्रैटिफाइड रॉक होती हैं। तो
तो आपसे क्वेश्चन में स्ट्रैटिफाइड भी पूछ सकते हैं, तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन। तो आपको राइट टाइप ऑफ रॉक दे रखा है लिस्ट 1 में एंड लिस्ट 2 में ट्रांसफॉर्म्ड रॉक, कि इससे ट्रांसफॉर्म होके कौन सा रॉक बना है। तो देख लेते हैं। यहाँ पे 3 रॉक्स दे रखी हैं आपकी, अर्जिलिसियस, सिलिसियस, कैलकेरियस। जो ये तीनों रॉक्स हैं इनका क्लासिफिकेशन केमिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से ये होता है। इनको 3 पार्ट्स में बांटा गया है, अर्जिलिसियस, सिलिसियस और कैलकेरियस। प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया भी था कि सिलिसियस रॉक में कौन कौन सी रॉक्स आती हैं और अर्जिलिसियस में कौन सी आती है और कैलकेरियस में कौन सी आती है। तो यहाँ पे मैच कर लेते हैं हम। अर्जिलिसियस क्या होगी हमारी, तो हमने बताया भी था, इसमें जो स्लेट है ये हमारा अर्जिलिसियस रॉक है, तो ए क्या हो जाएगा 1। सिलिसियस देख लेते हैं। सिलिसियस जो है हमारी वो होती है क्वार्ट्जाइट, जिसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा रहता है, कंस्टिट्यूएंट ज़्यादा रहता है, तो ये बी हो जाएगा आपका 3। एंड कैलकेरियस देख लेते हैं। कैलकेरियस में आपका आ जाएगा जिनको हम जैसे जिसमें लाइम कंटेंट ज़्यादा रहता है उसको हम कैलकेरियस रॉक बोलते हैं, तो इसमें आपका आ जाएगा डोलोमाइट, तो ये सी का 2 हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा कोड 1, ये सी का आपका 2 है और बी का 3 है, 1 3 2, ये आपका कोड आ जाएगा ए बी सी का। ऑप्शन में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे अगर ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ए, ये हमारा सही होता है। यहाँ पे अगर 3 की जगह हम 1 लिखते हैं, यहाँ पे रिपीट हो गया है। अब यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर ए, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने डबल बार ये मिसप्रिंट हो गया है, तो ये डबल बार 3 लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 मैच करनी है। लिस्ट 1 में आपको टाइप्स ऑफ रॉक दे रखी हैं और लिस्ट 2 में इनके ट्रांसफॉर्म होने के बाद ये कौन सी नई रॉक फॉर्म करती हैं। तो आप इसमें देख लेते हैं हम। ग्रेनाइट, इसमें ग्रेनाइट आप सबको पता है जब मेटामॉर्फिज्म में एक्शन होता है तो किस में कन्वर्ट होती है, नीस में, तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पर 3। सैंडस्टोन और लाइमस्टोन देख लेते हैं। सैंडस्टोन का जब कन्वर्ट होता है तो ये आपका होता है, सैंडस्टोन होता है क्वार्ट्जाइट में, तो ये बी का हो जाएगा आपका 2। लाइमस्टोन होता है मार्बल में, तो सी हो जाएगा 4। मडस्टोन होता है स्लेट में, तो ये आपका हो जाएगा 1। तो अब इस कोड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर देख सकते हैं 3 2 4 1। तो यहाँ देख रहे होंगे आप, ये जो बी आंसर है ये पूरा फॉलो कर रहा है इस कोड को, तो है राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्बल इज अ इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, ग्रेनाइट रॉक। अब ये क्वेश्चन हमारे जो राजस्थान जेईई है उसमें भी पूछा गया था। तो मार्बल आपकी क्या होती है, तो ये आपका जब मेटामॉर्फिज्म एक्शन होता है लाइमस्टोन पे जब मेटामॉर्फिज्म एक्शन होता है, मेटामॉर्फिक एक्शन होता है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये हमारी कन्वर्ट हो जाती है मार्बल में। या फिर एक और रॉक होती है मार्ल, इसका भी कन्वर्ट होकर ये किस में बनाती है, ये भी मार्बल बनाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिस्ट, इसमें भी आपको मैच करना है लिस्ट 1 से लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में आपके टेस्ट दे रखे हैं और लिस्ट 2 में आपको यहाँ पे दे रखा कि किस लिए इस पे करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्या है, स्मिथ टेस्ट, सेकेंड है आपका ब्रायर टेस्ट, थर्ड है हार्डनेस टेस्ट एंड डी है आपका आर्टिजन टेस्ट। यहाँ पे ये टेस्ट होगा, तो मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो स्मिथ टेस्ट है उसको हम किस लिए करते हैं, इसको हम फाइंड आउट करते हैं ड्यूरेबिलिटी के लिए, कि उसमें जो सोल्यूबल सॉल्ट या क्लेई मटेरियल ऑर्गेनिक मैटर तो नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करते हैं। उसके लिए हम स्मिथ टेस्ट का यूज़ करते हैं, क्या जानने के लिए, सोल्यूबल सॉल्ट की प्रेजेंस को जानने के लिए, सोल्यूबल मैटर या सोल्यूबल सॉल्ट जो होता है उसकी प्रेजेंस को जानने के लिए। तो ए क्या हो जाएगा यहाँ पर 2। तो आप यहाँ पे इस तरीके से दे सकते हैं, ए का 2 होगा। ये हम अभी बाद में देखेंगे। हार्डनेस अभी हमने किया है, तो हार्डनेस आपको पता है ये मोस्क्वेल है, तो सी हो जाएगा आपका 4। और आर्टिजन जो होता है ये हमारे डेविल टेस्टिंग मशीन से करते हैं, तो डी हो जाएगा आपका 3, जिसमें वियर देखते हैं कि कितना वियर हो रहा है स्टोन्स में। तो ये 3 से आप जो ब्रायर टेस्ट है आप ऐसे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका ये लास्ट जो ऑप्शन बचा है वो 1 होगा, क्योंकि आपने तीनों कर लिए हैं। तो यहाँ पे कोड देख लेते हैं कि क्या फॉलो कर रहा है, 2 1 4 3। तो जो ऑप्शन है राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, डी। आप इस तरीके से सामने लिख लिया करिए, तो इससे आपको इजी रहेगा इसमें कोड देखने में। तो या फिर आपको 2 ही 3 या 2 आते हैं या 3 आते हैं, तो इस हिसाब से आप इसमें मैच करके देख सकते हैं। तो आपको लास्ट वाला आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा। तो हेयर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर
डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे भी आपको टाइप ऑफ रॉक और एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि कौन सा सही है। इसमें मैच नहीं करना है, इसमें आपसे पूछा गया है कि फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, कौन सा पेयर सही से मैच है। तो यहाँ देख लेते हैं। पहला है इग्नियस कॉलाइन, तो ये आपका गलत है क्योंकि जो ये कॉलाइन होता है ये आपका अर्जिलिसियस होता है, ये आपको पता होना चाहिए, हमने प्रीवियस सेट में डिस्कस किया था। सिलीसियस जो बात करें ये भी इसमें गलत लिखा हुआ है, ये लेटेराइट लिखा हुआ है। अर्जिलिसियस जो है वो क्वार्जाइट लिखा हुआ है, ये भी गलत है। तो यहाँ पे लास्ट जो ऑप्शन है मेटामॉर्फिक मार्बल, जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस भी किया है, तो यहाँ पे जो सही पेयर है वो हमारा क्या हो जाएगा, डी। मेटामॉर्फिक जो हो गया वो आपका किस में आ गया, मार्बल में। और ये आपका, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा जो अर्जिलिसियस का होगा वो उसमें क्या होगा, लेटेराइट होगा या फिर क्वार्जाइट होगा। अगर सिलीसी आप हमें कमेंट करिएगा या फिर हम यहाँ पे इसको बाद में इसको डिस्कस कर लेंगे। वैसे हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं कि जो सिलीसियस होता है, वो जो सिलीसियस रॉक होगी ये हमारी होगी क्वार्जाइट। तभी ये पेयर सही से मैच नहीं है क्योंकि इसका मैंने बता ही दिया अर्जिलिसियस, तो आप अंदाजा भी ऐसे लगा सकते थे। तो जो सिलीसियस है यहाँ पे ये इसके साथ होता तो ये सही होता क्वार्जाइट में, और अर्जिलिसियस होता है कॉलाइन, और इग्नियस होता तो ये हो जाता आपका लेटेराइट। तो आप इस तरीके से इसको मैच कर सकते हैं। सॉरी, ये इग्नियस लेटेराइट नहीं होता, यहाँ इसको मैच करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये सब तो गलत ही दे रखे हैं। आप ऐसे इसमें इसको देख सकते हैं, जो अर्जिलिसियस ये भी होती है, लेटेराइट भी क्या होती है, ये अर्जिलिसियस रॉक का टाइप होता है जिसमें कि क्या होता है, क्लेई रॉक जो होती है उनको बोलते हैं, जो कि ब्रिटल इन नेचर होती है। तो अर्जिलिसियस में दो हो गए आपका, कॉलाइन और लेटेराइट। स्लेट भी इसी में आता है, ये भी याद कर लीजिएगा। और सिस्ट भी इसी में आता है अर्जिलिसियस में, जिसमें क्ले कंटेंट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर था वो आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज करेक्टली मैच्ड, यहाँ भी आपको करेक्टली मैच्ड बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ देखते हैं, सैंड स्टोन इग्नियस रॉक, ये गलत है आपका। सैंड स्टोन जो होती है वो कौन सी रॉक होती है, ये होती है सेडिमेंट्री रॉक। लाइम स्टोन ये होती है सेडिमेंट्री, तो यहाँ पे जो ये मैच है ये हमारा सेकेंड वाला ही सही है। तो राइट ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, बी। और दो और ऑप्शन दे रखे हैं, वो भी दे रखते हैं, बसाल्ट और ग्रेनाइट दे रखा है, ये आपकी क्या होती है, ये आपकी होती है इग्नियस रॉक। तो आपको ये सारा पता होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन जो स्टोन के हैं हमने सारे कवर कर लिए। आप अगर दोनों सेट को लगा लेंगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे सॉल्व ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टोन जनरली यूज फॉर रेलवे बैलास्ट इज, रेलवे बैलास्ट में जो स्टोन, क्रश स्टोन पड़े रहते हैं वहाँ की बात कर रहे हैं, जो कि क्या करता है, लोड ट्रांसफर करता है। और स्लीपर को अपने जगह पे बनाए रखने के लिए भी उसको हम यूज़ करते हैं, बैलास्ट को। तो जो ये होता है यहाँ पे जो यूज़ करते हैं वो जो होता है वो होता है हमारा डोलोमाइट। ये आपको याद रखना है कि बैलास्ट के लिए जो स्टोन यूज होता है वो होता है आपका डोलोमाइट। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्लेट इज फॉर्म फ्रॉम द मेटामॉर्फिक एक्शन ऑन, तो यहाँ पे मेटामॉर्फिक जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं और इग्नियस रॉक होती हैं, सेडिमेंट्री एंड इग्नियस जो रॉक होती हैं उन पे जब प्रेशर और टेम्परेचर का इफेक्ट होता है तो उससे वो नई रॉक फॉर्म करते हैं, और नई रॉक फॉर्म करके वो कौन सी बनाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक। तो यहाँ पे जो है पूछा गया है, स्लेट जो है अगर उस पर मेटामॉर्फिक एक्शन होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है वो सही है, राइट ऑप्शन यहाँ पे होगा शेल। फर्स्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट। और यहाँ और देख लेते हैं, सैंड स्टोन हमारा क्या बनाता है, लाइम स्टोन क्या बनाता है, और ग्रेनाइट क्या बनाता है। तो जो हमारा सैंड स्टोन होता है वो हमारा क्वार्टजाइट में कन्वर्ट हो जाता है मेटामॉर्फिक एक्शन के थ्रू, ये आपको याद रखना है, क्वार्टजाइट। लाइम स्टोन किस में बनाता है, ये आपका मार्बल बनाता है कन्वर्ट होके। और ग्रेनाइट क्या होता है, ये आपका नीस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपके सारा ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है रॉक में ये आपको याद होना चाहिए। और जो डोलोमाइट होता है ये भी आपका मार्बल बनाता है। तो मार्बल आपको याद रखना है, तीन चीज़ें होती हैं, मार्ल, MARL और लाइम स्टोन। ये तीनों जो हैं ये मिलके क्या बनाते हैं, ये आपका बनाते हैं मार्बल। ये आप याद रखिएगा, बाकी ये तीनों और सबका हमने लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। स्मिथ टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन स्टोन फॉर डिटरमाइनिंग, अभी हमने जो मैच द फॉलोइंग में स्मिथ टेस्ट की बात की थी, उसको हम किस लिए करते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी, हार्डनेस, वाटर एब्जॉर्प्शन, सोल्यूबल एंड क्लेई मैटर।
तो वहाँ मैंने बताया था जो स्मिथ टेस्ट करते हैं वो क्या फाइंड आउट करते हैं, बेसिकली ड्यूरेबिलिटी के लिए करते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, भी क्वेश्चन बनता है ड्यूरेबिलिटी। इससे हम फाइंड आउट करते हैं स्टोन की ड्यूरेबिलिटी। या ड्यूरेबिलिटी टेस्ट में हम स्मिथ टेस्ट करते हैं, जिससे हम किसकी प्रेजेंस का पता लगाते हैं, सोल्यूबल एंड क्लेई मैटर। तो राइट ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रशिंग स्ट्रेंथ फॉर मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन 500 kg, 1000 kg पर सेंटीमीटर क्यूब, 1500, 200, 2000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो गुड क्रशिंग स्ट्रेंथ पूछी गई है कि गुड बिल्डिंग स्टोन की कितनी होती है, तो ये आपकी किससे ज़्यादा होनी चाहिए, 1000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट ऑप्शन विल बी बी। या फिर ये ऐसे भी लिखा हो सकता है 100 मेगा पास्कल, 100 हो सकता है 1000 kg पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप ये रीडिंग देख लीजिएगा कि किस में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो गया, बी। तो यहाँ पे जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए थे उनको हमने स्टोन के सारे क्वेश्चन को कवर कर लिया है। और गाइज अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।